दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बेचना कितना आसान है। लेकिन एक बात, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे दिल से कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी पैसों की, रिश्तों की और सफलता की नई राहें खुले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सफर हम साथ में जारी रख सकें। आपने कभी गौर किया है कि हम सब अपनी जिंदगी में रोज कुछ न कुछ बेचते हैं, मगर अफसोस ये है कि जब भी बेचने शब्द आता है तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, कोई सेल्समैन हाथ में प्रोडक्ट लिए खड़ा है और किसी को मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। बेचना मतलब सिर्फ प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना नहीं है, बेचना मतलब है अपनी बात को दिल तक पहुंचाना। बेचना मतलब है सामने वाले के दर्द को समझना और उसे एक हल देना। बेचना मतलब है भरोसे का रिश्ता बनाना। सोचिए, एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो उसे ये नहीं समझाती कि दूध में कितने कैल्शियम है। वो कहती है, बेटा ये पी लो, इससे तुम मजबूत बनोगे। क्या ये भी एक तरह का बेचना नहीं है? उसने फीचर नहीं बताया, उसने फायदा बताया। हम सब हर रोज बेच रहे हैं। स्टूडेंट अपने टीचर को ये बेचता है कि वो मेहनती है। इंटरव्यू में उम्मीदवार अपने स्किल्स और टैलेंट को बेचता है। बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट और सर्विस बेचता है। यहाँ तक कि रिश्तों में भी हम अपनी सच्चाई, अपना प्यार, अपना विश्वास बेचते हैं। बेचने का मतलब है लोगों को ये महसूस कराना कि आप उनके लिए मायने रखते हैं। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग इमोशन खरीदते हैं। लोग भरोसा खरीदते हैं। आप अगर किसी को पेन बेच रहे हैं और आप कहते हैं, इसमें ब्लू इंक है, स्मूथ चलता है, तो हो सकता है सामने वाला सुने और कहे अच्छा है, पर जरूरी नहीं कि वो खरीदे। लेकिन अगर आप यही कहते हैं, ये पेन आपके सिग्नेचर को और भी पावरफुल बना देगा, और जब आप इस पर दस्तखत करेंगे तो लोग आपको सीरियसली लेंगे, तो क्या होगा? अब वो सिर्फ पेन नहीं खरीदेगा, वो उस एहसास को खरीदेगा। यही है बेचने का असली मतलब। सिर्फ सामान देना नहीं, बल्कि सपनों और भावनाओं को बेचना। आपने नोट किया होगा, सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट हमेशा कहानी के साथ आते हैं। कोई कार कंपनी सिर्फ ये नहीं कहती कि हमारी कार का माइलेज अच्छा है, वो कहती है, इस कार में बैठिए और अपने परिवार को उस सफर पर ले जाइए जहां आपकी मुस्कान कभी खत्म न हो। यानी वो सिर्फ कार नहीं बेच रहे, वो यादें बेच रहे हैं। अब सोचिए, अगर आपको किसी को अपना आइडिया, अपना टैलेंट, अपनी मेहनत या अपना प्रोडक्ट बेचना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको सामने वाले की जरूरत समझनी होगी, फिर उस जरूरत को अपनी बात से जोड़ना होगा, और आखिर में उसे ये महसूस कराना होगा कि वो आपके बिना अधूरा है। बेचने का मतलब है कम बोलना, ज्यादा सुनना। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, उसकी बातों को समझते हैं, तो सामने वाला खुद आपको बताएगा कि उसे क्या चाहिए। यानी बेचने का खेल आपके बोलने में नहीं, आपके सुनने में है। और सबसे बड़ी बात, बेचने का मतलब है ना से डरना नहीं। हर बार जब कोई आपको मना करता है तो वो आपके लिए अगली सीख छोड़ जाता है। हर ना एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप गिरते नहीं तो उठना भी नहीं सीखते। अगर कोई आपका ऑफर रिजेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि अगली बार आपको और सही तरीके से और गहराई से कनेक्ट करना है। दोस्तों, बेचना आसान है अगर आप सच्चाई से करेंगे, क्योंकि लोग चतुराई से नहीं, सच्चाई से जीते जाते हैं। जब आप दिल से सामने वाले की भलाई सोचते हैं तो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी बात अपने आप बिकती है। याद रखिए, बेचने का मतलब है सामने वाले की जिंदगी को आसान बनाना। बेचने का मतलब है उसके दर्द को दूर करना। बेचने का मतलब है उसे वो चीज देना जिसकी उसे तलाश है, भले ही वो बोलकर न बताए। तो अगली बार जब भी आप बेचने के बारे में सोचें तो इसे सिर्फ पैसे कमाने का काम मत समझिए। इसे एक इंसानी जुड़ाव मानिए, क्योंकि अगर आप इंसान को समझ गए तो बेचना अपने आप आसान हो जाएगा। दोस्तों, सेल्स की दुनिया में बहुत से लोग आपको टेक्निक सिखाएंगे। कोई कहेगा स्क्रिप्ट बनाओ, कोई कहेगा ज्यादा बोलो, कोई कहेगा डिस्काउंट दो। लेकिन सच्चाई क्या है? सेल्स का असली राज इन सब चीजों में नहीं है। सेल्स का असली राज है भरोसा। सोचिए, अगर आपको कोई अनजान आदमी सड़क पर रोककर कुछ बेचने लगे तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं, क्योंकि वहां भरोसा नहीं है। लेकिन अगर वही चीज आपका कोई दोस्त या परिवार का सदस्य आपको बताए तो आप एक बार जरूर सोचेंगे। क्यों? क्योंकि भरोसा है। भरोसा ही वह पुल है जो ग्राहक और सेल्समैन के बीच खड़ा होता है। बिना भरोसे कोई भी डील सिर्फ एक खोखला सौदा है। लेकिन जहां भरोसा है वहां रिश्ते बनते हैं, और वही रिश्ते बार बार सल्ज लाते हैं। दोस्तों, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग भरोसा खरीदते हैं।
आप मोबाइल क्यों खरीदते हैं? सिर्फ कैमरा के लिए, सिर्फ बैटरी के लिए? नहीं, आप इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आप उस कंपनी पर भरोसा करते हैं कि यह आपका पैसा बर्बाद नहीं करेगी। आप दवा क्यों लेते हैं? सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर ने लिखा, या इसलिए कि आपको डॉक्टर पर भरोसा है कि यह आपके दर्द को ठीक करेगा। यानी हर खरीदारी की जड़ में, हर सौदे की नींव में, हर रिश्ते की शुरुआत में सिर्फ एक शब्द है, भरोसा। अब सवाल ये उठता है, भरोसा कैसे बनाया जाए? क्या इसे किसी फॉर्मूले से बनाया जा सकता है? नहीं, भरोसा कमाया जाता है समय, सच्चाई और अपनापन देकर। जब आप ग्राहक की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, जब आप उसे सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि इंसान मानते हैं, जब आप उसके दुख को समझते हैं और उसकी जरूरत को दिल से महसूस करते हैं, तब भरोसा पैदा होता है। और यकीन मानिए, एक बार भरोसा बन गया तो प्रोडक्ट अपने आप बिकता है। याद कीजिए, जब हम छोटे थे और अपने पिताजी के साथ दुकान जाते थे, वो हमेशा एक ही दुकानदार से चीज क्यों लेते थे? क्योंकि वहां सामान सस्ता था? नहीं, क्योंकि वहां भरोसा था कि दुकानदार कभी धोखा नहीं देगा। अगर वो कह रहा है कि ये चीनी शुद्ध है तो वो सच है। अगर वो कह रहा है कि ये दवा काम करेगी तो वो सच है। यानी ग्राहक को उस इंसान पर भरोसा है, न कि सिर्फ प्रोडक्ट पर। आज की दुनिया में लोग समझदार हो गए हैं। वो गूगल पर हर चीज चेक कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट का रिव्यू पढ़ सकते हैं। फिर भी लोग किसी इंसान से खरीदना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कोई तकनीक नहीं। जब आप सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि आप उसकी भलाई सोच रहे हैं, तो आपका एक एक शब्द उसके दिल में उतर जाता है। और दोस्तों, भरोसा बनाने का सबसे आसान तरीका है ईमानदारी। हो सकता है आपका प्रोडक्ट हर किसी के लिए न बना हो, तो अगर सामने वाला उससे खुश नहीं होगा तो उसे ईमानदारी से बता दीजिए। शायद उस समय वो कुछ न खरीदे, लेकिन वो आपके पास वापस जरूर आएगा, क्योंकि आपने उसका भरोसा जीता है। सेल्स की दुनिया में कई लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, ज्यादा बोलकर, झूठे वादे करके, जबरदस्ती करके। हो सकता है एक बार सेल हो जाए, लेकिन अगली बार वो ग्राहक कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने भरोसा जीत लिया, तो वही ग्राहक आपकी ब्रांड का सबसे बड़ा प्रचारक बन जाएगा। याद रखिए, लोग सिर्फ आपसे नहीं खरीदते, लोग आपके बारे में दूसरों को भी बताते हैं। और यही भरोसे की असली ताकत है। अब जरा सोचिए, आपके पास दो विकल्प हैं। एक ग्राहक जो आज एक बार खरीद कर चला जाए, या एक ग्राहक जो आपके ऊपर भरोसा करके जिंदगी भर खरीदता रहे और दूसरों को भी लाए। आप किसे चुनेंगे? यकीनन दूसरा। और दूसरा विकल्प पाने का रास्ता सिर्फ एक है, भरोसा। तो दोस्तों, अगर आप सच में अच्छा सेल्स करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट से ज्यादा इंसान पर ध्यान दीजिए। सामने वाले की आंखों में देखिए, उसकी बात सुनिए, उसकी समस्या को समझिए, और फिर उसे वो दीजिए जो उसके लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि जब भरोसा बनता है तो ग्राहक सोचता है, ये इंसान मेरा है, ये मुझे धोखा नहीं देगा। और अगर ये कह रहा है तो इसमें सच्चाई होगी। यही सोच आपके प्रोडक्ट को बिकवाती है। यही सोच आपको एक सफल सेल्समैन बनाती है। और यही सोच आपको एक अच्छा इंसान भी बनाती है। तो याद रखिए, सेल्स का असली राज आपके शब्दों में नहीं है, आपके प्रोडक्ट में नहीं है, आपके दामों में नहीं है। सेल्स का असली राज है भरोसा। और जब भरोसा बनता है तो हर सौदा आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सेल्स की दुनिया में सबसे अहम चीज क्या है, तो क्या आप सोचेंगे? कई लोग कहेंगे अच्छा प्रोडक्ट, कई कहेंगे अच्छी प्राइस, कई कहेंगे मार्केटिंग। लेकिन सच्चाई ये है कि सेल्स का असली दिल है ग्राहक की जरूरत को समझना। सोचिए, अगर आप किसी को वो चीज बेच रहे हैं जो उसे चाहिए ही नहीं, तो क्या वो खरीदेगा? कभी नहीं। लेकिन अगर आप ठीक उसी समय ठीक वही चीज सामने वाले को ऑफर करते हैं जिसकी उसे तलाश है, तो क्या होगा? वो बिना ज्यादा सोचे, बिना ज्यादा तर्क किए खरीद लेगा, क्योंकि आपने उसकी जरूरत को पहचान लिया। ग्राहक कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो अपनी समस्या का हल खरीदता है। उसे परवाह नहीं है कि आपके पेन की निब कितनी मजबूत है। उसे परवाह है कि उससे उसका सिग्नेचर कितना सुंदर लगेगा। उसे परवाह नहीं कि आपकी कार का इंजन कितना एडवांस है। उसे परवाह है कि उसमें बैठकर उसका परिवार कितना आराम महसूस करेगा। यानी ग्राहक फीचर्स नहीं, फायदे खरीदता है। अब सवाल यह है, ग्राहक की जरूरत समझी कैसे जाए? क्या वो सीधे सीधे आकर आपको बताएगा? नहीं, अक्सर ग्राहक खुद भी नहीं जानता कि उसे असली जरूरत क्या है। लेकिन एक अच्छा सेल्समैन वो होता है जो सवाल पूछकर, ध्यान से सुनकर और सामने वाले की आंखों में देखकर उसकी असली जरूरत को समझ ले। याद रखिए, सेल्स बोलने से नहीं, सुनने से बनती है।
जब आप सामने वाले को बोलने देते हैं, वो अपने शब्दों से ही अपनी जरूरत बता देता है। आपको बस ध्यान से सुनना है और समझना है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। मान लीजिए एक पिता अपनी बेटी के लिए जूते खरीदने जाता है। दुकानदार अगर सिर्फ ये कहे, सर ये जूते अच्छे हैं, ट्रेंडिंग हैं, तो पिता शायद ज्यादा इंटरेस्ट न ले। लेकिन अगर दुकानदार मुस्कुराकर कहे, सर आपकी बेटी रोज स्कूल जाती है ना, ये जूते बहुत हल्के हैं, चलने में थकान नहीं होगी और बारिश में भी खराब नहीं होंगे। अब सोचिए पिता क्या करेगा। वो तुरंत खरीद लेगा, क्योंकि दुकानदार ने उसकी असली जरूरत को समझा, आराम, टिकाऊपन और सुरक्षा। यानी असली खेल है सामने वाले की सोच में उतर जाना। ग्राहक जो बोलता है उसके पीछे छिपी जरूरत को पकड़ना। वो कहेगा मुझे सस्ता चाहिए, लेकिन असल में उसे भरोसा चाहिए कि उसके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। वो कहेगा मुझे क्वालिटी चाहिए, लेकिन असल में उसे ये चाहिए कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। अगर आप ये कला सीख गए कि ग्राहक की असली जरूरत क्या है, तो सेल्स कभी मुश्किल नहीं रहेगा। उसके लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। पहली, सवाल पूछना। दूसरी, ध्यान से सुनना। तीसरी, उसकी भाषा में उसकी समस्या का हल बताना। और दोस्तों, जब आप ग्राहक की जरूरत पूरी करते हैं, तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप उसके दिल में जगह बना लेते हैं। और यही वजह है कि वो दोबारा आपके पास आता है। यही वजह है कि वो दूसरों को भी कहता है, उससे खरीदो, वो तुम्हारी असली जरूरत समझेगा। सेल्स कभी जबरदस्ती से नहीं होती। सेल्स कभी हेरफेर से नहीं होती। सेल्स हमेशा होती है इंसानियत से, समझदारी से और भरोसे से। और ये सब तभी संभव है जब आप ग्राहक की जरूरत को समझ लें। तो याद रखिए, ग्राहक आपकी दुकान पर प्रोडक्ट खरीदने नहीं आता, वो अपने जीवन की किसी कमी को पूरा करने आता है। अगर आपने उसकी कमी को पहचान लिया, तो आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद बिक जाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर इंसान के पास बोलने की ताकत न होती, तो दुनिया कितनी अलग होती। कोई अपना दुख कह नहीं पाता, कोई अपनी खुशी बांट नहीं पाता, कोई अपना सपना किसी को सुना नहीं पाता। यानी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है बातचीत। बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये दिलों को जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया है। और खासकर सेल्स की दुनिया में बातचीत ही वो हथियार है जिससे आप किसी भी इंसान को जीत सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेल्स का मतलब है ज्यादा बोलना, सामने वाले को मनाना, उसे किसी तरह हाँ कहने पर मजबूर करना। लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छी बातचीत का मतलब है कम बोलना और ज्यादा सुनना। क्योंकि जब आप सामने वाले को सुनते हैं, तो वो महसूस करता है कि उसकी अहमियत है। जब आप उसे ध्यान से सुनते हैं, तो वो आपको अपनी असली जरूरत, अपना डर, अपनी समस्या खुद बता देता है। और वहीं से आपकी जीत शुरू होती है। दोस्तों, बातचीत की ताकत का सबसे बड़ा राज ये है कि ये भरोसा पैदा करती है। जब आप किसी से दिल से, ईमानदारी से बात करते हैं, तो सामने वाला आपके हर शब्द पर विश्वास करने लगता है। आपकी मुस्कुराहट, आपका लहजा, आपका धैर्य, सब मिलकर एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो पैसे से कहीं बड़ा है। सोचिए, आपने कभी किसी दुकानदार से बात की है जो सिर्फ आपको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है? आपको कैसा लगा? शायद आपको लगा कि वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। लेकिन अगर कोई दुकानदार पहले आपसे पूछे, भाई साहब आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है, आप ये चीज क्यों लेना चाहते हैं, आपके हिसाब से सबसे जरूरी फीचर क्या होना चाहिए, तो क्या होगा? आप तुरंत उससे जुड़ जाएंगे। क्योंकि उसने बातचीत को एक लेन देन नहीं, बल्कि एक रिश्ता बना दिया। बातचीत की ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं होती, बल्कि आपके भावों में होती है। कभी कभी आप एक साधारण वाक्य भी इस तरह बोलते हैं कि सामने वाला पिघल जाता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं आपके साथ। ये वाक्य लाखों की मार्केटिंग से भी बड़ा असर डाल सकता है। सेल्स की दुनिया में बातचीत ही वो चाबी है जो ग्राहक के दिल का दरवाजा खोलती है। लोग प्रोडक्ट से नहीं, आपकी भाषा और आपके बर्ताव से प्रभावित होते हैं। अगर आपकी बातचीत में ईमानदारी है, अपनापन है और सम्मान है, तो सामने वाला चाहे न चाहे वो आपसे जुड़ जाएगा। और दोस्तों, बातचीत का सबसे बड़ा नियम है सवाल पूछना। क्योंकि सवाल बातचीत को खोलते हैं, रास्ता दिखाते हैं। जब आप कहते हैं, आपको किस तरह की समस्या आ रही है, आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं, तो सामने वाला अपने दिल के दरवाजे खोल देता है। और जब वो अपने दिल की बात कह देता है, तो आप उसकी असली जरूरत समझ जाते हैं। बातचीत का दूसरा राज है सहानुभूति। मतलब सामने वाले की जगह खुद को रखकर महसूस करना। अगर कोई ग्राहक कहे, मेरा बजट बहुत कम है, तो आप अगर ये कहें, तो आप ये वाला ले लो, सबसे सस्ता है, तो हो सकता है वो प्रभावित न हो। लेकिन अगर आप कहें, मैं समझ सकता हूं सर, आजकल हर किसी का बजट टाइट है,
इसी वजह से मैंने आपके लिए एक ऐसा विकल्प निकाला है जो क्वालिटी भी देगा और जेब पर बोझ भी नहीं बनेगा। तो सोचिए, सामने वाला क्या महसूस करेगा? वो सोचेगा, ये इंसान मुझे समझ रहा है। यही है बातचीत की असली ताकत। दोस्तों, याद रखिए, सेल्स में लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग इंसानियत खरीदते हैं। और इंसानियत सिर्फ एक रास्ते से सामने आती है, बातचीत। तो अगर आप सच में सेल्स में सफल होना चाहते हैं तो अपनी बातचीत की ताकत पर काम कीजिए। साफ भाषा, सच्चाई, सहानुभूति और धैर्य, ये 4 चीजें आपकी बातचीत को जादुई बना देंगी। याद रखिए, बातचीत से आप किसी का दिल जीत सकते हैं। बातचीत से आप किसी का भरोसा जीत सकते हैं। बातचीत से आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। और अगर बातचीत इतनी ताकतवर है तो सोचिए, जब आप इसे सेल्स में अपनाएंगे तो कितने दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं। तो दोस्तों, आगे से जब भी किसी से बातचीत करें, उसे सिर्फ डील या सौदे की तरह मत देखिए। उसे एक इंसान समझिए, उसकी बात सुनिए, उसके दिल में उतर जाइए। क्योंकि जब आपकी बातचीत सच्ची होगी तो आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सामने वाला खुद कहेगा, मुझे यही चाहिए। दोस्तों, सेल्स को लोग अक्सर सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का खेल समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सेल्स पूरी तरह से दिमाग और दिल का खेल है। इसे कहते हैं मनोविज्ञान का खेल। कभी सोचा है क्यों हम अक्सर वही चीज खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती? क्यों हम एक ही ब्रांड पर बार बार भरोसा करते हैं जबकि मार्केट में उससे सस्ते विकल्प मौजूद होते हैं? क्यों हम किसी इंसान की बात सुनकर तुरंत हाँ कह देते हैं जबकि लॉजिक कहता है कि हमें ना कहना चाहिए? इसका जवाब है मनोविज्ञान। इंसान हमेशा भावना से खरीदता है और लॉजिक से जस्टिफाई करता है। मतलब, जब हम कुछ खरीदते हैं तो सबसे पहले हमारा दिल बोलता है, मुझे ये चाहिए। उसके बाद हमारा दिमाग कहता है, हाँ ये सही है क्योंकि इसमें ये फीचर है, ये किफायती है, ये अच्छा दिखता है। लेकिन शुरुआत हमेशा दिल से होती है। सोचिए, एक बच्चा जब खिलौना देखता है तो क्यों जिद करने लगता है? क्योंकि उसके दिमाग में तर्क नहीं चल रहा, उसके दिल में भावना चल रही है। वो सोचता है, ये खिलौना मेरे पास होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। इसी तरह बड़े लोग भी खरीदारी में वही करते हैं, फर्क बस इतना है कि वो अपनी खुशी को तर्क की परतों में छुपा लेते हैं। यानी अगर आप किसी को कुछ बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके दिल को छूना होगा, उसकी भावनाओं को समझना होगा, क्योंकि भावनाएं ही मनोविज्ञान की असली ताकत हैं। अब सवाल यह है, हम मनोविज्ञान का खेल सेल्स में कैसे जीतें? इसके लिए आपको कुछ गहरे राज समझने होंगे। पहला राज है कमी का असर। अगर आप कहते हैं ये प्रोडक्ट हमेशा मिलेगा तो लोग सोचेंगे ठीक है, बाद में लेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं ये ऑफर सिर्फ आज तक है, स्टॉक सीमित है, तो अचानक लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं मैं चूक न जाऊं। इसे कहते हैं स्कार्सिटी प्रिंसिपल। ये मनोविज्ञान का वो खेल है जो इंसान को तुरंत फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। दूसरा राज है सोशल प्रूफ। लोग वही चीज खरीदते हैं जिसे दूसरे लोग खरीद रहे हों। इसीलिए हर ब्रांड कहता है हमारे पास लाखों खुश ग्राहक हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग भी इस चीज पर भरोसा कर रहे हैं तो हमारा मन कहता है अगर सब ले रहे हैं तो ये सही ही होगा। तीसरा राज है रिलेशन और भरोसा। लोग प्रोडक्ट से ज्यादा इंसान को खरीदते हैं। अगर ग्राहक को लगे कि आप उसकी भलाई सोच रहे हैं तो वो आप पर भरोसा करेगा। और जब भरोसा बनता है तो दिमाग कहता है हाँ यही सही है। चौथा राज है स्टोरी टेलिंग। लोगों को फीचर्स याद नहीं रहते, लेकिन कहानियां याद रहती हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ एक कहानी जोड़ दें, जैसे ये घड़ी सिर्फ टाइम नहीं दिखाती, ये आपको आपकी मेहनत और संघर्ष की याद दिलाती है, तो वो ग्राहक उस प्रोडक्ट को दिल से जोड़ लेगा। दोस्तों, मनोविज्ञान का खेल इतना गहरा है कि अगर आप इसे समझ लें तो आपको सेल्स कभी मुश्किल नहीं लगेगी। लोग हर वक्त अपनी भावनाओं से फैसले लेते हैं। डर, खुशी, उम्मीद, गर्व, ये 4 भावनाएं हर खरीदारी की जड़ में होती हैं। आपको बस ये समझना है कि आपके ग्राहक की भावनाएं किस तरफ झुकी हुई हैं। अगर वो डर में है, उसे सुरक्षा बेचिए। अगर वो उम्मीद में है, उसे सपने बेचिए। अगर वो गर्व महसूस करना चाहता है, उसे स्टेटस बेचिए। और अगर वो खुशी चाहता है, उसे आनंद बेचिए। याद रखिए, प्रोडक्ट सिर्फ एक बहाना है। असल में लोग भावनाएं खरीदते हैं और वही भावनाएं मनोविज्ञान का खेल जीतती हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी को कुछ बेचने जाएं तो सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से सोचिए। सामने वाले की आंखों में देखिए, उसकी बात सुनिए, उसके अंदर की भावना को समझिए। क्योंकि अगर आप इंसान को समझ गए तो मनोविज्ञान का खेल अपने आप जीत जाएंगे।
और जब ये खेल जीतते हैं तो सेल्स सिर्फ एक डील नहीं रहता, वो बन जाता है एक रिश्ता, एक भरोसा, एक जुड़ाव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है बेचना। हाँ, बेचना। लेकिन रुकिए, बेचना मतलब सिर्फ सामान ठेलना नहीं है। बेचना मतलब है भरोसा जगाना, दिल छू लेना और किसी की जरूरत का हल देना। आज हम उज्ज्वल पाटिल की किताब बेचना कितना आसान है का सार समझेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे दिल से कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ भी नए अवसरों से भर जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सफर हम